एषो काञ्चनमोकारो सर्वपावपणासनो मंगलानंत संवेशें परमं हवै मंगलम्। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, श्रवण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रवण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी, वाचक प्रमुख श्री इंद्र भूति गौतम आदि गणधर भगवंत, युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा, वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत वार वंदना नमस्कार हो। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज, अन्य मुनिवृंद, परम आदरणीय भगवती स्वरूपा महासाध्वी जी, श्री व्याख्या प्रगति सूत्र, श्री भगवती सूत्र, जिसका दूसरा नाम है कि वाचना प्रारंभ है। 11वें शतक का 11वां उद्देशक सुनाया जा रहा है। श्रमणोपासक सुदर्शन श्रेष्ठी, जिसके प्रश्नों का समाधान करते हुए भगवान पल्योपम सागरोपम, इनका अक्षय कैसा होता है, इसको बताने के लिए एक चरित्र सुना रहे। बल राजा प्रभावती रानी, प्रभावती रानी ने स्वप्न देखा। स्वप्न देख करके जाग गए। तैण सा प्रभावै देवी अयमे आरोपं ओरालं जाव सश्रियं महासुविणं पासितानं परिबुद्ध समानि हठ तुठ जाव हियया धारा है कलम्ब पुफगम पिब समो समोस्य रोम कुवातं सुविणं ओ गिणहाई ओ गिणहिता सैनिजाओ अभूठे सैनिजाओ अभूठिता अतुर्य म चवल म संभंताय अविलंबियाय राय हंस सरिसिये गाय जेणे बलस रन्नो सैनिज्य तेणे उवागच्छाय तेणे उवागच्छिता बलं रायं ताहिं इट्ठाहिं कंताहिं पियाहिं मणुन्नाहिं मणामाहिं ओरालाहिं कल्याणाहिं सेवाहिं धन्नाहिं मंगलाहिं ससिरियाहिं मिय महुर मंजुलाहिं गिराहिं संलवमानि पड़िबोहिता बलेन रन्ना अभ्वनुन्नाया समानि नाणामणि रयण भक्ति चित्तंसि भद्रासनंसि निशियाई निशिता आसत्था विसत्था सुहासन भर गया बलं रायं ताहिं इट्ठाहिं कंताहिं जाव संलवमानि एवं व्यासी
तैण सापभा वै देवी। उसके बाद प्रभावती देवी शब्द अधिकतर अग्गर महिषियां महारानियों के लिए प्रचलित है। अयम या रूपम उराल, जय इस प्रकार के उदार सश्रीक शोभा संपन्न सत्सरियं महासुमिरं पासितान, महास्वपन को देखकर परिबुद्धा समाणी जागृत हुई। हठ तुष्ट जाव हिया, हरिष्ट तुष्ट हर्षित प्रसन्न संतोष को प्राप्त, प्रसन्नता से जिसका हृदय कमल खिल गया है, प्रसन्न हृदय वाली। धारा है कलम्ब पुष्पगम पिब समो सिय रोम कुवा। धारा है मेघ वर्षा के मूसलाधार वर्षा धाराओं से, धारा से आहत कलम्ब पुष्पगम पिब, कदम्ब फूल के समान, समूह सस्य रूबा, समुष्य रूबा समुत्श्रित रूपा, रोम कूपा जिसके रोम प्रसन्नता से खिल उठे हैं, रोमांचित हो गए। तंग सुमीण ओ गिण है, उस स्वप्न को ग्रहण करती। मतलब मैंने क्या देखा उसको याद करना, उसकी ओर ध्यान देना। ओ गिणिता ग्रहण करके सैनी जाओ अब उठे, अपनी शैया से उठती है। सैनी जाओ अब उठिता शैया से उठ करके अतुर्यम अचवलंग असंभंताय अविलंबियाय राय हंस सरिसिय गई। अतुर्यम जल्दबाजी नहीं है, त्वरितम त्वरितम जल्दी जल्दी नहीं। अचवलम गति में चंचलता भी नहीं है। असंभंताय अविलंबियाय रायहंस सरिसिय गई, गति के विशेषण है जिसमें असंभंताय असंभ्रांतता व्याकुलता नहीं है, जल्दबाजीपना नहीं है, बेचैनी नहीं है। अविलंबी आए, और एक होता है जानबूझ कर धीरे धीरे चलना, वो भी नहीं है, विलंब भी नहीं करनी। मतलब ना तेजी है ना अत्यंत धीमा है। राय हंस सरिसिय गई है, राज हंस के समान गति से। जेणे बलस रन्नो सैनिजय तेणे उवागच्छी, जहाँ बल राजा का शयन था वहाँ आती है। तेणे उवागच्छीता वहाँ आकर के बलंग रायंग, बल राजा को ताहिंग इट्ठाहिंग कंताहिंग पियाहिंग मनुन्नाहिंग मनामाहिंग ओरालाहिंग कल्याणाहिंग सेवाहिंग धन्नाहिंग मंगलाहिंग सत्सरियाहिंग मीय महुर मंजुलाहिंग गिराहिंग संलवमाणी परिवोहि। वाणी के कितने गुण हैं, इस वाक्य को पढ़ने से पता चलता है। आत्मा को भी प्रेरणा मिलती है कि हम कैसी वाणी बोलते हैं,
क्या हमारी वाणी के अंदर ये गुण है या नहीं। ऐसी वाणी अपने को भी और दूसरे को भी तृप्ति संतुष्टि देती है। संबर निर्जरा का कारण। ताहिंग उन जे गिरा हिंग, गिरा, गिरा शब्द गिर से गिरा बना है, स्त्रीवाचक। तो उसके विषय तृतीया का वो वचन ताहिंग उन शब्दों से, वाणी से, उस वाणी से कैसी थी। इट्ठाहिंग इष्ट, जो व्यक्ति को अच्छी लगती है उसको इष्ट कहते हैं। जैसे प्रचलित होता है ना, तेरा इष्ट कौन है, उसका मतलब कि आप ज्यादा किसको मानते हैं। जब बच्चों को पूछा तेरा हीरो कौन है, तो सबका कोई ना कोई, क्योंकि उससे जुड़ा होने के कारण मेरा फलाना हीरो, मेरा फलाना हीरो, मतलब उसको इच्छा इष्ट उसका। कंताहिंग कांत, मतलब ये नहीं है कि ऐरा गहरा साधारण कोई इष्ट है, वो कांत है। कांत मतलब जो है ना कम कांत, इससे शब्द बना है। उसके अंदर अपनी चमक है। चमक किस चीज की है, वार की नहीं, गुणों की चमक है। पिया ही, और वह चीज क्या है, प्रिय है, मेरे मन को अच्छी लगती है। मनुन्ना ही मनोज्ञ, जब एक बात को अनेक शब्दों से कहा जाता है तो उसकी श्रेष्ठता की उत्कृष्टता झलकती है। तो प्रिय, मनोज्ञ, मनामा ही, मनाम, मन को प्रसन्न करने वाली, मनोज्ञ, मनाम, उराला ही, उदार, प्रधान, वचनों की प्रधानता है। वचन वे ही प्रधान होते हैं जिनके अंदर कोई सार होता है। कल्याणा ही, कल्याण, जिसमें अपना भी और दूसरे का भी क्या है, हित है, कल्याण। और परंपरा से चलता, परंपरा एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, चौथा, उसी समय कहते बस हमारा कल्याण हो गया, अब मतलब अब हमारा उत्तरोत्तर भविष्य अच्छा है। शिवाहिंग शिव, शिव जो शब्द है ये निश्रेयस से संबंधित है, मोक्ष, कल्याण। धन्नाहिंग, जिसको पाकर के लोग कहते हैं मैं तो धन्य धन्य हो गया, मेरे पास सब कुछ आ गया। मंगलाहिंग, मंगल, मंगलकारी, अपना भी दूसरे का भी जहां मंगल ही मंगल है। सश्रियाहिंग, सश्रीक, श्री कहते हैं लक्ष्मी को, लक्ष्मी, शोभा, सुंदरता, इन शब्दों के लिए सश्रीक, शोभा संपन्न। मिय महुर मंजुलाहिंग, पहले वह शब्द क्या है, मिय परिमित, थोड़े, यानी लंबे लंबे वक्तव्य बोलने, लेकिन उसका सार कितना है। जो बात 2 शब्दों में आ जाती है वहां पर 100 शब्द कहने की जरूरत नहीं है। परिमित, महुर, और उन शब्दों के अंदर मधुरता है। मंजुल, सुंदरता है, मंजुला है। गिराहिंग,
गिरा इन शब्दों से संलव माणी बोलती हुई पड़ी वो है, राजा को जगाती है, प्रतिबोधित करती है। पड़ी वोहिता राजा को प्रतिबोधित करके बलेन रन्ना बल राजा के द्वारा अभ्यनुन्नाया समाणी अभ्यनुज्ञात आज्ञा पाए हुए। आता ने इच्छामीण भंते तुभ्य अभ्यनुन्नाय समाणी आज्ञा पाए हुए। नाना मणि रैन भक्ति चित्तन से भद्दासन से निशिय। नाना प्रकार के मणि रतन भक्ति चित्तन से जिसमें लगे हो सकते हैं, चित्रित हो सकते हैं, चित्रकारी से युक्त ऐसे भद्रासन पर निशी आई वो प्रभावती महारानी बैठती है। निशी इत्था बैठ करके आसत्था विसत्था सुहासन वर गया। आश्वस्त विसत्था विश्वस्त हुई, सुहासन वर गया, सुखासन पर विराजमान, सुखासन अवस्था में बैठे हैं। बलंग रायंग बल राजा को, ताहिंग इत्थाहिंग कंताहिंग जाव संलव मानी एवं व्यासियों इष्ट कांत प्रिय मनोगम आदि शब्दों से इस प्रकार एवं व्यासी इस प्रकार बोली। एवं खलु अहं देवानुपिया आज तंसी तारिस घंसी सैनिजंसी सालिंगन वट्टी भुवे तंचेव जाव नियग वयन मई वयंतं सिंहं सुविणे पासितानं परिबुद्धा तंग देवानुपिया एस उरालस जाव महा सुविणस के मन्ने कल्याणे फाल वित्नि वशेष भविष्य तायण से बले राया पभावये देवीय अंत्यं एयम अठं सोचानि सम हठ तुठ जाव है हियाय धारा है नीव सुरभि कुसुम चंचो मालय तणुव उस विय रोम कुवे तं सुविणं ओ गिणहाय ओ गिणहिता इहं पविसाई इहं पविसिता अपनो स्वाभाव्येण माई पुब्बेण बुद्धि भिन्नाणेण तस् सुविणस अथो गहनं करय तस् अथो गहनं तस् सुविणस अथो गहनं करिता पभावयं देवीं ताहिं इट्ठाहिं कंताहिं जाव मंगलाहिं मिय महुर ससरियाहिं गिराहिं संलव माणे एवं व्यासी। एवं खलु अहं देवानुप्रिया हे देवानुप्रिय मैं इस प्रकार आज तंसी तारिस गंसी सैनिजंसी उस प्रकार के शैया में सालिंगन वट्टी हुए, वो सारा वर्णन करना जो पहले कहा था, कल किया था। जाव तंग चेव जाव नियग वयन मई वयंतं सिंह सुविणे पासितान परिबुद्धा। जब मैं ना सोई ना जागती अर्ध निद्रावस्था में मेरे मुख में वो शेर का सारा सपना सिंह का कहना मेरे ऐसा लगा मेरे मुख से प्रवेश कर गया। नियग वयनम आई व्यंतन अपने मुख में
पर मुख में लांघते हुए प्रवेश करते। सिंह सुविणे पासीतान, सिंह को स्वप्न में देखकर परिबुद्धा में जागृत हुई। तन देवानुप्रिया, तो इसलिए हे देवानुप्रिय, एस उरालस जाव महासुविनस के मन्ने कल्याणे फल वृत्ति विशेष भविष्य। ये सब उदार प्रधान कल्याणकारी जो स्वप्न के विशेषण कहे थे महास्वप्न का, के मन्ने क्या मानो, कैसा कल्याणकारी फल वृत्ति विशेष भविष्य होगा, इसका क्या फल होगा। तैण से भले राया पभावये देवीय अंत्य एवमठं सोचा निसम। फिर वह बल राजा प्रभावती देवी महारानी के पास इस अर्थ को सुनकर हृदय में धारण करके हाठ तुठ बड़ा हर्षित हुआ, संतोष को प्राप्त हुआ। जाव है ही प्रसन्नता से जिसका हृदय कमल खिला हुआ है। धारा है नीव सुरभि कुसुम चंचु मालय तणुव उसवीय रोम कुबे। मेघ की धारा से विकसित कदम्ब के सुगंधित पुष्प के समान रोमांचित बना हुआ। धारा है मतलब के वर्षा की धाराओं से नीव कदम्ब उसका सुरभि सुगंधित कुसुम फूल के समान, चंचु मालय रोमांचित जैसे खिल जाता है, वैसे ही तनुव उत्सवीय रोम कुबे, जिसके शरीर के रोम क्या हो गए, रोमांचित हो गए, एकदम खुशी से भर गए। तंग सुविणम ओगिणहाय, उस स्वप्न को ग्रहण करता है, ओगिणिता ग्रहण करके इहं पविष्य, इहा में गया, इसका क्या फल होगा। इहं पविष्यता, इहा में प्रवेश करके अपनों अपने स्वाभाव्येण मयि पुब्बेण बुद्धि विनाणेण, स्वाभाविक मति पूर्वक बुद्धि विज्ञान से तस सुविनस उस स्वप्न के अर्थो गहन करें, अर्थ का ग्रहण करते हैं। तस अर्थो गहन करिता उस स्वप्न का अर्थ ग्रहण करके प्रभावती देवी महारानी को ताहिं इट्ठाहिं कंताहिं जा मंगलाहिं, उन इष्ट कांत प्रिय मनोगम कल्याणकारी शिव धन्य मंगलिक वचनों से मिय महुर सत्स्रियाहि, मित परिमित मधुर शोभा संपन्न शब्दों से गिराहि संलभ माने बोलते हुए एवं व्यासी इस प्रकार बोले। ओरालेण तुम्हें देवी सुविणे दिट्ठे कल्याणेण तुम्हें जाव सत्सरियेण तुम्हें देवी सुविणे दिट्ठे आरोग्य तुठे दिहाउ कल्याण मंगल कारायण तुम्हें देवी सुविणे दिट्ठे अर्थ लाभो देवानुप्रिय भोग लाभो देवानुप्रिय पुत्र लाभो देवानुप्रिय राज्य लाभो देवानुप्रिय एवं खलु तुम देवानुप्रिय नवण मासाण बहु परिपुन्नाण आदट्ठ मान राइंदियाण भी कंताण अम्म कुल केउ कुल दीवं कुल पब्बयं कुल वडेंसयं कुल तिलगं कुल कीर्तिकरं कुल नंदीकरं कुल जसकरं कुलाधारं कुल पायवं कुल विवर्धन करं सुकुमाल पाणि पायं अहीण परिपुन्न पंचेन्द्रिय शरीरं जाव शशि सोमकारं कंतं पियदंसणं सुरूपं देवकुमार समपभं दार्गं पयाहिषि। अब राजा ने अपने स्वाभाविक ज्ञान से जो समझा वह रानी को उस स्वप्न का फल सुनाने लगा। ओरालेण तुम्हें देवी सुविणी दिट्ठे, हे देवी हे महारानी, आपने जो स्वप्न देखा है वह उदार है, प्रधान है।
कल्याणेन तुम्हें जाव सस्त्रियेण तुम्हें देवी सुविने दिट्ठे। हे महारानी, जो आपने सपना देखा है वह कल्याणकारी है। वे शब्द कल्याण, शिवे, धन्य, मंगल्य, ये सारे शब्द आएंगे। स श्री शोभा संपन्न, हे महारानी तुमने स्वप्न देखा है। आरोग्य तुट्ठी दिहाऊ कल्याण मंगल कारायण तुम्हें देवी सुविने दिट्ठे। हे महारानी, आरोग्यता देने वाला, संतोष देने वाला, दीर्घायु देने वाला, कल्याणकारी, मंगलकारी जे आपने सपना देखा है। अर्थ लाभो देवानुप्रिय, है देवानुप्रिय हमें अर्थ लाभ होगा। भोग लाभो देवानुप्रिय, है देवानुप्रिय हमें भोग संसार के सुखों का लाभ होगा। पुत्र लाभो देवानुप्रिय, हे देवानुप्रिय हमें पुत्र का लाभ होगा। राज्य लाभो देवानुप्रिय, हे देवानुप्रिय हमें राज्य का लाभ होगा। एवं खलु तुम देवानुप्रिय, इस प्रकार है देवानुप्रिय तुम नवणं मासाणं बहु परिपुन्नाणं अदठमान राइंद्रियाण बीकंताण, 9 महीने बहु प्रतिपूर्ण पूर्ण रूप से बीत जाएंगे। आदठमान और 8वां दिन जिसमें आधा है 7.5 दिन, बीकंताण बीतने पर अम्मंग हमारे कुल के, जो कुल के लिए केतु ध्वजा का रूप है। कुल दीवम हमारे कुल के लिए दीपक, जैसे दीपक अंधेरे को दूर करता है ऐसे वो कुल में दीपक के समान। कुल पव्यंग, कुल में पर्वत के समान। पर्वत के समान कुल बडेंस्यंग, कुल में अवतंसक, अवतंसक कहते हैं भूषण के समान। कुल बडेंस्यम, जहाँ पर अवतंस आभूषण के लिए आता है, लेकिन जहाँ पर इसका जो अर्थ दिया है शिखर, पर्वत के शिखर, भवन का शिखर, मतलब कि जैसे दूर से दिखाई देते हैं ऐसा व्यक्ति जब कोई कहीं दूर स्थान पर जाता है तो उस क्षेत्र का जो सबसे बड़ा व्यक्ति होता है ना, तो उसको वो उसका नाम सुनने को आता है। तो ऐसे ही क्या होंगे, हमारे कुल में इस क्षेत्र में वो प्रधान होगा। कुल तिलगंग, कुल में तिलक के समान होगा। यह तिलक प्रधान अंग जो शरीर का मस्तक है वहां पर लगाया जाता है। और तिलक को प्रधानता है, जो व्यक्ति सबसे अच्छा होता है तो वो क्या होता है, वो माथे पर होता है। ऐसे हमारे कुल के मस्तक पर जो बालक जो है तिलक के समान होगा। कुल कितनी करम, कुल की कीर्ति को बढ़ाने वाला होगा। कुल नंदी करम, कुल को आनंद समृद्धि देने वाला होगा। कुल जस करम, कुल का यश करने वाला होगा। कुलाधारंग, जे बालक कुल का आधार होगा। कुल पायवंग, कुल में पर्वत के समान होगा पादप, कुल में वृक्ष के समान होगा। जैसे वृक्ष अनेक व्यक्तियों का, अनेक जीवों का आधार होता है, छाया की दृष्टि से भी और फलों की दृष्टि से भी, शोभा की दृष्टि से भी। और वर्तमान की अपेक्षा से देखा जाए तो हमारी ऑक्सीजन का कारण जो है वो वनस्पति ही तो है। तो कुल में वृक्ष के समान, कुल विवर्धन करम, कुल को विशेष करके बढ़ाने वाला।
सुकुमाल पानी पायंग, जिसके हाथ पाम क्या होंगे, सुकुमाल होंगे। आहीन परिपुन्न पंचेंद्रिय शरीरम, जिसका 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 शरीर में किसी प्रकार की हीनता नहीं होगी, परिपूर्ण प्रतिपूर्णता होगी, पांच इंद्रिय पांचों इंद्रियां पूर्ण होगी। जाव शशि सोमा कारंग, चंद्रमा के समान जिसका आकार सौम्य शांत होगा। कांतं कांत होगा। प्रिय दंसनंग, जिसका दर्शन सबके लिए प्रिय होगा। सुरूपं, सुंदर रूप। देव कुमार सम प्रभं, जिसकी प्रभा कांति देव कुमारों के समान होगी। दारगंग, ऐसे दारक को बच्चे को पया हिसी तुम जन्म दोगी। से बियण दाराय उमुख बाल भावे भिन्नाय परिणय मिथे मेते जो बनग मणु पते सूरे बीरे विकंते बिथिन्न ब्यूल बल बाणे राज वही राया भवि साइता उरालेण तुम्हें देवी सुमिणे दिठे जाव आरोग्य तुठी जाव मंगल का मंगल कारायण तुम्हें देवी सुविणे दिठेति कटुपभा वहीं देवी ताहिं इट्ठाहिं जाव भगोहिं दो चंपी तचंपी अनुभुहाई तैण साध्यपभा वाई देवी वलस रन्नो अंत्यं एयम अठं सोचानि सम हाठ तुठ कार्यल जाव एवं व्यासी एवं एयं देवानुपिया तह मेयं देवानुपिया अवित मेयं देवानुपिया असंधिद मेयं देवानुपिया इच्छ्य मेयं देवानुपिया पड़िच्छ्य मेयं देवानुपिया इच्छ्य पड़िच्छ्य मेयं देवानुपिया से जहेयं तुझे बयहति कटुतं सुविणं सम्मं परीक्षाई परीक्षिता वलेण रन्न अभनुन्नाया समानि नाना मणि रयण भक्ति चित्ताओ भद्दासनाओ अभूठे अभूठिता अतुर्य म चावल जाव गाये जेणे साय सायणिजे तेणे उवागच्छाई तेणे उवागच्छिता सैनिजंसि निशियाई निशीता एवं व्यासी मामे से उत्तमे पहाणे मंगल्य सुविणे अन्ने पाव सुविणे पड़ि हम्मी साइति कट्टो देव गुरु जान संबद्धाहि पसत्थाहि मंगलाहि धम्याहि कहाहि सुविण जागरियं पड़ी जागरमाणी बिहराई। से बियण दारे, बै बालक उमुख बाल भावे, जब वे बाल भाव से मुक्त होगा, किशोरावस्था में आ जाएगा, युवावस्था में आ जाएगा। भिन्नाय परिणय मित्य, जिसका विज्ञात परिणत मात्र मतलब विज्ञ विद्वान विशेष ज्ञाता, परिणय मित्य परिणत होकर, क्योंकि बचपन से किशोरावस्था में शरीर का परिणमन होगा, किशोरावस्था से युवावस्था में परिणमन होगा। जैसे जैसे अवस्था बढ़ती है, व्यक्ति का ज्ञान विज्ञान वो भी तो क्या होता है, बढ़ता है। ऐसे जौबनगम अनुपत्ते युवावस्था को प्राप्त। सूर्य वीर विकंते, शूर वीर वीर, विकंत विक्रांत, पराक्रम प्रधान है जिसका जीवन, विक्रम
विक्रम पराक्रम के लिए आता है, शक्ति के लिए, उत्साह के लिए आता है। विथिन्न व्यूल बल वाहन, जिसका बल वाहन बड़ा विस्तार, विस्तृत और विपुल मात्रा में होगा। राज्य भाई, ऐसे राज्य का स्वामी राया भविष्य राजा होगा। तम उरालेण तुम्हें देवी सुमिणे दिखे, इसलिए है देवी, आपने जो स्वप्न देखा है वह उदार है। जाव आरोग्य तुष्टि, आरोग्य तुष्टि लाभ देने वाला होगा। जाव मंगल काराय, मंगलकारी होगा। न तुम्हें देवी सुमिने दिखे, हे महारानी आपने जो स्वप्न देखा है। तिकट्ठु ऐसा कह करके पभा वहिंग देविंग ताहिंग इट्ठाहिंग जा बग्गुहिंग, प्रभावती महारानी को उन इष्ट कान प्रिय मनोगम आदि शब्दों से दो चंपी, दूसरी बार तच्चंपी, तीसरी बार अनुभुहाई, अनुबृंहति, मतलब उनको प्रोत्साहित करते हैं। तैण सात पभावई देवी बलस रन्नो अंत्यं एमठं सोचा निसम। फिर मैं प्रभावती रानी उस बलस रन्नो बल राजा के अंत्यं पास एमठं सोचा, इस अर्थ को सुनकर निसाम हृदय में धारण करके हाठ तुठ हृष्ट तुष्ट हुई। करियल जाव एवं व्यासी, दोनों हाथ जोड़ के राजा को इस प्रकार बोली। एवं एवं देवानुप्रिया, हे देवानुप्रिय जे इसी प्रकार है। तह मेयं देवानुप्रिया, हे देवानुप्रिय जे ऐसा ही होगा। अवितः मेयं देवानुप्रिया, हे देवानुप्रिय इसमें वितत भाव का कोई अंश नहीं है, पूर्ण यथार्थ होगा। असंदिग्ध मेयं देवानुप्रिय, हे देवानुप्रिय इसमें कोई संदेह नहीं है। इच्छ्य मेयं देवानुप्रिय, हे देवानुप्रिय जो हमारे लिए इच्छित है। परिच्छ्य मेयं देवानुप्रिय, हे देवानुप्रिय हमारे लिए बार बार इच्छा के वाला है। इच्छ्य परिच्छ्य मेयं देवानुप्रिय, हे देवानुप्रिय इच्छित और प्रतीक्षित है। से जहेयं तुझे बहे, जिस प्रकार जे आप कहते हैं। तिकट्टु मतलब जे ऐसा ही होगा, ऐसा कह करके तंग सुमिणं सम्मं परिच्छय, उस स्वप्न को, स्वप्न के फल को सम्यक प्रकार से ग्रहण करती है। परीक्षिता ग्रहण करके बलेन रन्ना अभ्यनुन्नाया समाणी, बल राजा के द्वारा अभ्यनुज्ञात आज्ञा पाए हुए नाना मणिरयन भत्नी चित्ताओ भद्दासनाओ अब्बूठे, नाना प्रकार के मणि रत्नों से जो चित्रित है ऐसे भद्रासन से उठती है। अभ्युठेता उठ करके अतुर्यम, ना जल्दी, अचवलंग गति में कोई चंचलता नहीं है। जाप गई है उस राजहंस के समान गति से। जेणे सय सैनिज्य, जहाँ पर अपनी शैया थी, तेणे उवागच्छाई वहीं आती है। तेणे उवागच्छिता, वहाँ आकर के सैनिजन से निसी आई, अपनी शैया पर बैठती है। निसीता एवं व्यासी बैठकर इस प्रकार बोली। माँ में से उत्तमे पहाड़े मंगल्य सुविणे, अन्य ही पाव सुमिणे ही पड़ी हमी से। में से मेरा वह उत्तम, उत्तमे पहाड़े उत्तम प्रधान, मंगल्य मंगलिक, सुविणे स्वपन, अन्य ही पाप सुमिणे अन्य पापकारी अशुभ सपनों से माँ पड़ी हमेशा, उसका प्रभाव नष्ट ना हो जाए। तिकट्टु ऐसा करके देव गुरु जन संबद्धाहि पसत्थाहि मंगलाहि धम्याहि कहाहि, देव गुरु जनों से संबंधित प्रशस्त मंगलकारी धार्मिक कथाओं से सुविण जागरियं पड़ी जागरमाणी, पड़ी जागरण स्वप्न जागरण करती हुई बिहराई विचरती है।
मतलब कि सोएगी तो दूसरा सपना आएगा, सोएंगे नहीं। तो वैसे बैठे तो खाली बैठे हैं तो नींद के झोंके तो आ सकते हैं, जिन जब नींद पूरी नहीं होती। तो नींद ना आए इसलिए कितने आपस में कथा बातचीत करने लग जाते हैं, कोई लिटरेचर साहित्य पढ़ने लग जाते हैं, धर्म कथा कोई पाठ करने लग जाते हैं, कोई स्तोत्र पढ़ने लग जाते हैं, मतलब धार्मिक बातों में ही अपना समय व्यतीत करने लगी। तैण से भले राया को डुमिए पुरी से सद्दा वेता एवं व्यासी क्षिप्पा में भो देवाणु पिया आज सविशेषं वाहिरियं उवठान सालंग गंधोदय सित सूय समज्यो वलित सुगंध वर पंच वन पुफो यार कलियं काला गरु पवर कुंदो रुख जाव गंध वट्टी भूयं करे करावेहय करिता कराविता सिंहासन रहे सिंहासन रया विता ममेयं जाप चपिण तैण ते कोडुम्बिय पुरी साजाव पढ़ी सुनीता खिप्पा में सविशेषं वाहिरियों उठान सालं जाप चपिणंती तैण से भले राया कौटुंबिकपुरी से सद्दावे। फिर वह बल राजा कौटुंबिक पुरुषों को बुलाता है, सद्दावेता बुला करके एवं व्यासी इस प्रकार बोला। खिप्पा में भो देवाणु पिया, हे देवान प्रिय जल्दी है आज सविशेषम विशेष करके बाहिरियम उठान साल, बाह्य जो सभा स्थान है, उपस्थान शाला सभा स्थान, गंधोदय सित सूय समज्यो लितंग सुगंध बर पंच बन पुप्पो यार कलियं काला गुरु पवर कुंदो रुक जाव गंध हट्टी भूयं करेह करावेह। बाह्य उपस्थान शाला को गंधोदय सित, गंधोदक से सिक्त सींचना छिट मतलब छिड़कना, सुगंधित पानी छिड़का जाए, सूर्य शुद्ध किया जाए, समझियो बलितंग उसके फिर झाड़ू लगाना, फिर उसमें लेप आदि की जरूरत है वो करना। सुगंध वर पांच वन पुप्पो यार कलियों, सुगंधित श्रेष्ठ 5 वर्ण के फूलों के उपचार से युक्त स्थान स्थान पर फूल रखना। काला गरु पवर कुंदो रुक जाव गंध वट्टी भूयं, काला गुरु जय गुग्गल है, लुबान है, ऐसे श्रेष्ठ कुंदू रुष्क आदि धूप जो हैं उनको जला करके गंध वट्टी भूयं, गंध की गोली के समान, जहाँ पर गंध के गुग्गल आदि के धुएं के गोलाकार में उड़ता है ऐसा करो। करेह या करावेह, करो और करवाओ, करीता कराविता, करके और करवा करके सिंहासन रहे और वहां पर सिंहासन की रचना करना। सिंहासन रया वित्ता, सिंहासन की रचना करके ममेयंग जाप चपिण, मेरी आज्ञा पूर्ति की सूचना वापिस करो। तैण ते कुटुंबीय जाव पढ़ी सुनीता खिप्पा में सविशेषं बाहिरियम उठान सालंग जाप चपिणंती। फिर वे कौटुंबिक पुरुष राजा के इस आज्ञा वचनों को सुनकर के स्वीकार करके जल्दी ही विशेष बाह्य उपस्थान शाला को वैसा ही उन्होंने किया और वैसे सिंहासन वहां पर बनवाया और ये सारी आज्ञा पूर्ति की सूचना राजा को दी। तैण से भले राया पचूस काल समयंसी सैनी जाओ अभूठे, सैनी जाओ अब्बो ठीता पाए पीड़ाओ पच्चो रूहाई, पाए पीड़ाओ पच्चो रूहिता, जेणे अट्टन साला तेणे उवा गच्छाई, अट्टन सालं अनुपविसाई जहाँ उव वाये, तहेव अट्टन साला तहेव मज्जन घरे जाव ससीव पिय दंसने नर वही,
मज्जन घराओ पड़ी निखमाई पड़ी निखमिता जेणे वाहिरिया उठान साला तेणे उवा गच्छाई तेणे उवा गच्छिता सिंहासन वरंसी पुरत्था विमुहे निसियाई निसीता अपनो उत्तर पुरथी में दिसी भाई आठ भद्दासनाई से वथ पचुथुआई सिद्धार्थ कणग सिद्धार्थग काय मंगलो याराई रया भई रया वितापनो अधूर सामंते नाना मणि रयण मंडिया आहिय पेचणि जमहग वर पटणु गय सन पट बहु भति साय चित्त ताण इहा मिय उसव जाव भति चित्तं अभिंत्रियं जवणियं अंछावेता नाना मणि रयण भति चित्तं अथरय मऊ मसूर गोथयं सेय वथ पपचो थुयं अंग सुह फासुअं सोमवं पभा भये देवीय भद्दासनं रया वै रया विता को डुम्बिय पुरी से सद्दावे सद्दाविता एवं व्यासी तैण से बले राजा फिर वह बल राजा पच्चूस काल समय से प्रत्यूष काल में लोक में जिसको ब्रह्म मुहूर्त कर देते हैं, हमारे पंजाब में तड़के सुबह प्रभात शब्दों का प्रयोग अमृत वेला, ऐसे समय में सैनिजा अब्बू ठई अपनी शैया से उठते हैं। सैनिजा अब्बू ठीता शैया से उठ करके पाए पीड़ाओ पच्चर रोहे पाद पीठ से उतरते हैं। पाए पीड़ाओ पच्चर रोहिता पाद पीठ से उतर करके जेणे वट्टन साला तेणे उवागत से, जहाँ पर अट्टन साला थी वहाँ अट्टनशाला, अट्टनशाला जो व्यायाम स्थान, जहाँ पर राजा आदि शरीर को स्वस्थ रखने के लिए अनेक प्रकार की व्यायाम की क्रियाएं, मूसल आदि उठाना, बोझ उठाना, आपस में मल युद्ध करना, जिससे शरीर जो है थक जाए और शरीर के अंदर स्फूर्ति, उसके बाद मालिश आदि करना, फिर उसके बाद स्नान आदि करना। ये कल्प सूत्र में राजा सिद्धार्थ के प्रकरण में सारी बातें आई थी। और कह जेने मज्जन घरे तहे वैसे अट्टनशाला में प्रवेश करते हैं, जहाँ उपवाह्य तहे अट्टनशाला, जैसे औपपातिक सूत्र में राजा कोणिका आता है, वैसे ही जहाँ पर अट्टनशाला और वैसे ही मज्जन घरे मज्जन गृह स्नानागार स्नान गृह, जाव स्नान आदि से निवृत्त होकर के सशिव पिय दंसणी, जिसने सारे वस्त्राभूषण पहने चंद्रमा के समान प्रिय दर्शन। नर वही राजा मज्जन घराओ पड़ी निखामाई, स्नान घर से निकलता है, पड़ी निखाबीता निकलकर जेणे बाहिरिया उठानशाला, जहाँ पर बाह्य उपस्थान शाला थी, तेणे वागच्छे वहीं आते हैं। तेणे उवागच्छिता वहाँ आकर के सिंहासन वरंसी पुरत्था में वह श्रेष्ठ सिंहासन के ऊपर पूर्व की ओर मुंह किया निसियाई बैठते हैं। निसीता बैठ करके अपनों अपने उत्तर पुरथी में दिशी भाई ईशान कोण दिशा भाग में आठ भद्रासन आई, आठ भद्र आसन से बथ पचत्थु आई, पचुत्थु आई, जिसके ऊपर श्वेत वस्त्र क्या है लगाए हुए बिछाए हैं। सिद्धार्थक काय मंगलो बाजार, सिद्धार्थक जो सरसों आती है, सरसों से जिसके ऊपर मंगलोपचार किया हुआ। रया भाई ऐसे भद्रासन लगवाते हैं, रया बिता लगवाकर अपनों अदूर सामंते, अपने से ना दूर ना नजदीक,
मतलब अपने पास नाना मणि रेण मंडियां, नाना प्रकार की मणि रत्नों से शोभायमान आहिया पेक्षणिजा अत्यधिक देखनीय दर्शनीय महग वर पट्टानु गयो। महारक कीमती श्रेष्ठ नगर में जिसका 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 उत्पत्ति हुई है, वह जिसको बनाया गया है। सणह सलक्षण कोमल पट्ट वस्त्र बहु भक्ति साय चित्त ताड़ंग, नाना प्रकार के जहाँ पर चित्रकारी की हुई है, जैसे ईहा मिय उत्सव, ईहा मृग, अष्टापद, वृषभ, विद्याधर, जुगल, ऐसे अनेक प्रकार के जा भक्ति चित्तंग उसके ऊपर चित्र हैं। आभ्यंतरियां जवनियां अंछा वही, आभ्यंतर जवनिका लगवाते हैं, अंछा वेता लगवा करके नाना मणि रैण भक्ति चित्तंग, अथराय मऊअ मसूर गोथयंग, सेय बथ पचुत्थुअंग, अंग सुह फासुअं सुमऊअं, पभा वह्य देवीय अभद्दासनं रया वही। जवनिका लगवा करके नाना प्रकार की मणि रत्नों से चित्रित है। आथ राय मऊअ मसूर गथोयंग, और जिसके ऊपर बस्तर आदि मृदु और जिसके ऊपर लगाए हैं, बिछाए हैं। सेय बथ पचुत्थु, श्वेत वस्त्र से ऊपर से ढका हुआ है। अंग सुह फास्य, शरीर के लिए सुख शुभ स्पर्श है जिसका। सुमऊअ सुमृदु, प्रभावय देवी, प्रभावती महारानी के लिए भद्रासन रया वही, भद्रासन वो लगवाते हैं। रया वित्ता लगवा करके कौटुंबिक पुरुष से सद्दावे, कौटुंबिक पुरुषों को बुलाते हैं। सद्दावेता बुला करके एवं व्यासी इस प्रकार बोले। खिप्पा मेभो देवाणु पिया आठांगत महानिमित्त सुतथ धाराय विविह सथ कुशले सुविण लखन पाढ़ाए सद्दावेह तैण ते कौडुम्बिये पुरी साजाव पढ़ी सुनीता बलस रन्नो अंति आओ पढ़ी निखमंती पढ़ी निखमिता सिद्धं तुर्यं चवलं चंडं वेयं हत्थिणा उरं नैरं मज्जं मज्जेण जेणे तेसे सुविण लखन पाठघाणं गिहाय तेने उवागच्छन्ति तेने उवागच्छिता ते सुविण लखन पाढ़ाय सहावेन्ति तैण ते सुविण लखन पाढ़गा बलस रन्नो कौडुम्बिय पुरुषे सद्दाविया समाना हाठ तुठ नहाया कै बलिकम्मा जाव शरीरा सिद्धथग हरि आलिया कै मंगल मुद्धाना सह सह गेह हिंतो निगच्छन्ति सह सह गेह हिंतो निगच्छिता हत्थिणा उरं नैरं मज्जं मज्जेण जेणे बलस रन्नो भवन वर बडिंसय तेणे उवागच्छन्ति तेने उवागच्छिता भवन वार बडेंसक पाणी द्वारंसी एगाव मिलंती एगाव मिलिता जेणे बाहिरिया उवठान साला जेणे बले राया तेणे उवागच्छन्ति तेणे उवागच्छिता कार्याल बलं रायं जयेण विजयेण बद्धावेन्ति तैण ते सुविण लखन पाढ़गा बलेन रन्ना बंदिय पुय सकारिय समानिया समाना पतेयं पतेयं पुब नत्थे सो भद्दासने सो निशियंति तैण से बले राया पवा वै देवी अजवनियंत्रिय जव नियंत्रियं ठावे ठावेता पुफ फल पड़ी पुण्य हथे परेण बिणेण ते सुविण लखन पाढ़ाय
एवं व्यासी एवं खलु देवानुपिया पभा वै देवी आज तंसी तारिशंसी वास घरंसी जावसी सुविणे पासी ताण पणि बुद्धा तन देवानुपिया एस उरालस जाव के मन्ने कल्याणे फल वित्ति विशेष भविसाई। खिप्पा में वो देवानुप्रिय है, देवानुप्रियो जल्दी ही। अष्टांग महानिमित्त सुतथ धारे, 8 अष्टांग महानिमित्त सूत्र अर्थ के धारक। अष्टांग महानिमित्त आता है, उसके जानकार। विविध सथ कुशले, विविध शास्त्रों में जो कुशल है, शास्त्रों के पारगामी है, अभ्यासी है। क्योंकि जिनका अभ्यास निरंतर होता है ना, लगातार, तो शास्त्र की बातें लगभग उनके दिमाग में उपस्थित रहती है। जब भी कोई, क्योंकि जिनका अभ्यास होगा, रोज पढ़ते रहते हैं, देखते रहते हैं, बार बार पढ़ने से वो बातें एकदम ध्यान में आ जाती है। सुविण लक्षण पाठ है, स्वपन लक्षण पाठक, उनको सद्दा वेह आप बुलाइए। तैण ते कौटुंबीय पुरुषा जाव पढ़ी सुनिता, फिर वे कौटुंबिक पुरुष पढ़ी सुनिता राजा के इस वचनों को, आज्ञा के वचनों को स्वीकार करके बल से रन्नो अंतियाओ पढ़ी निखमंती, बल राजा के पास से निकलते हैं। पढ़ी निखमिता निकल करके शीघ्र, तुरियंग जल्दी जल्दी, चवलंग जिनकी गति में चपलता है, चंडंग मतलब के चंड जल्दी करना है, बेयंग बेग युक्त, हथिना उरंग नैरंग हस्तिनापुर नगर के मध्यंग मध्येण मध्य मध्य से जेण जहाँ पर, तैसे सुविण लक्षण पाठ घाण घिहाई, उन स्वपन लक्षण पाठकों के घर थे। तेणे वागच्छन्ति वही आते हैं, तेणे वागच्छिता वहां आकर के ते सुविण लक्षण पाठ गए सद्दा वेती, उन स्वपन लक्षण पाठकों को बुलाते हैं राजा की ओर से। तैणा ते सुविण लक्षण पाठ गए, फिर वे स्वपन लक्षण पाठक बलसर अन्नो बल राजा के कौटुंबीय पुरुष ही सद्दाविया समाना, कौटुंबिक पुरुषों के द्वारा बुलाए हुए हाथ तुठ नहाया कैवल जाव शरीरा, बड़े प्रसन्न हुए, संतोष को प्राप्त हुए, स्नान आदि किया, और जो नित्य निमित्त क्रिया करनी है करके अपने शरीर को अल्प लेकिन कीमती आभूषणों से अलंकृत किया। सिद्धर्थग हरि आलिया कय मंगल मुद्धाना, जिन्होंने अपने मस्तक पर सरसों के फूल आदि दूब आदि से मंगलकारी जो कानों पर मस्तक पर आदि लगाते हैं, रखते हैं, वो सारा किया। सह सह गेह हिंतो निगच्छन्ति, अपने अपने घरों से निकलते हैं। सह सह गेह हिंतो निखमिता, अपने अपने घरों से निकल करके हथिनाउरंग नैरंग मध्यम मध्येण हस्तिनापुर नगर के मध्य मध्य से, जेणे बल रन्नो भवन वर बडेन से, जहाँ बल राजा का राजभवन था, भवन वर अवतंसक श्रेष्ठ भवन था। तेणे उवागच्छन्ति, वहाँ आते हैं, तेणे उवागच्छिता, वहाँ आकर के भवन वर बडेंसक परिद्वारंसी एगो मिलंती, भवन वर अवतंसक उसके द्वार पर एक और मिलते हैं। एगो मिलिता मिल करके, जेणे बाहिरिया उठानशाला, जहाँ पर बाह्य उपस्थान शाला थी, जेणे बले राया, जहाँ बल राजा थे, तेणे वागच्छन्ति, वहाँ आते हैं। तेणे उवागच्छिता, वहाँ आकर के करयल वलंग रायंग जयण विजयण बद्धावेंती, दोनों हाथ जोड़कर मस्तक पर अंजलि करके बल राजा को जय विजय से बधाई देते हैं।
तैण ते सुविण लखन पाठगा, फिर वे स्वपन लक्षण पाठक बलेन रन्ना। बल राजा के द्वारा बंदिय पुय सत्कार्य समानीय। बल राजा ने उनको वंदना की, उनकी पूजा की, उनका सत्कार किया, उनका सम्मान किया। ऐसे वंदित पूजित सत्कारित सम्मानित हुए। समाना पतेयं पतेयं प्रत्येक पुब नथेसु भद्रासनेसु निशीयंती। पहले रखे हुए भद्रासनों पर बैठते हैं। तैण से बले राया प्रभावई देवी जवनियंत्रियं ठावे। फिर वे बल राजा प्रभावती महारानी को जवनिका के अंदर बिठाते हैं। ठावेता बिठा करके पूपो फल परिपूर्ण हथे, जिसके हाथों में पुष्प फल इनसे भरे हुए हाथ हैं। परेण विणेण अत्यंत विनय से ते सुविण लक्षण पाठ है एवं व्यासी। स्वपन लक्षण पाठकों को इस प्रकार बोले, एवं खलु देवानुप्रिया, हे देवानुप्रिय, इस प्रकार प्रभावई देवी प्रभावती महारानी ने आज तंसी तारिकंसी वास करसी उस इस प्रकार के घर में जावसीहं सुमिणे पासीतान परिबुद्धा वसारा कहना। ऐसे शेर को स्वप्न में देख करके जागृत हुई। तन्नंग देवानुप्रिया, इसलिए देवानुप्रिय एस उरालस, इस उदार जाव के मन्ने कल्याणे फल वित्ति विशेषे भविष्य। इस उदार प्रधान स्वप्न का क्या फल होगा। इस प्रकार राजा ने उन स्वपन पाठकों से बड़ी विनम्रता से पूछा। अब स्वपन पाठक क्या विचार करते हैं, कैसा उत्तर देते हैं, कल जैसे समय होगा उसके अनुसार सुनाने का प्रयास करेंगे।